राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में बुधवार को भूमि पूजन होगा, जिसके लिए तैयारियां अब करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और करीब 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर राम मंदिर फिर से बनेगा। इसलिए यह भारत के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि बहुत ही भावनात्मक तौर पर बड़ा दिन होगा। वर्ष 1528 में मुगल बादशाह बाबर के समय अयोध्या में मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाई गई और अब भारत अपने इस इतिहास को सही कर रहा है, बदल रहा है। अब आप सोचिए कि इस दौरान मुगल राज खत्म हो गया, अंग्रेजों का 200 साल का राज भी समाप्त हो गया, भारत की आजादी को 73 वर्ष हो गए। यानी आप कल्पना कीजिए कि इन 500 वर्षों में न जाने कितनी पीढ़ियां चली गईं। हमने आज अनुमान लगाया कि इस दौरान भारत की करीब 25 पीढ़ियां आई और चली गईं, जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर देश के संघर्ष को देखा है, देश के दुख को देखा है और अब जाकर वो मौका आया है जब राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने 1990 का वो दौर भी देखा होगा जब राम मंदिर आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था। तब क्या आप ये सोच सकते थे कि 2020 ही वो वर्ष होगा जब मंदिर निर्माण का ये शुभ अवसर आएगा? बीच में तो बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ ही दी थी कि मंदिर का बनना अब बहुत दूर लगता है। वो लोग अपने जीते जी कभी अयोध्या विवाद का समाधान देख पाएंगे, अब लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी, क्योंकि वर्षों तक भारत के लोगों ने इस मामले को राजनीति और न्याय व्यवस्था में बिल्कुल फंसा हुआ देखा। इसलिए ये बहुत संयोग और सौभाग्य की बात है कि आज का भारत अयोध्या में राम मंदिर को बनते हुए देख रहा है। अगर आजाद भारत की बात करें तो ऐसा दूसरी बार होगा जब इस तरह से किसी भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। आजादी के तुरंत बाद गुजरात में सोमनाथ मंदिर का ऐसे ही पुनर्निर्माण किया गया था और तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। सोचिए, तब तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था और अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए भूमि पूजन करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस देश में क्या बदल जाएगा? सबसे बड़ी बात तो आस्था और अधिकार की है, लेकिन दूसरी बात है भारत की सॉफ्ट पावर की। भगवान राम सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भगवान राम की बहुत मान्यता है, माना जाता है उनको। और यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीलंका जैसे देशों से पवित्र मिट्टी, ईंटें और नदियों का जल आ रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश खुद को भगवान श्री राम से जोड़कर देखते हैं। श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में रामायण के लोकगीतों और रामलीला के नाटकों का मंचन भी वहां पर होता है। रामलीला की तरह के नाटक वहां दिखाए जाते हैं, उनका मंचन होता है। म्यांमार में आज भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्थानों के नाम राम के नाम पर हैं। इसी तरह से मलेशिया में राम कथा का प्रचार अभी तक होता है। वहां पर मुसलमान भी अपने नाम के साथ कई बार राम लक्ष्मण का नाम जोड़ते हैं। थाईलैंड में तो भरत की तरह राम की पादुकाएं लेकर राज्य करने की अब तक परंपरा चलती है। थाईलैंड के राजवंश के लोग खुद को राम के वंशज बताते हैं। कंबोडिया में भी कई जगहों पर रामायण का आज भी पाठ होता है। इसके अलावा करीब 3 करोड़ प्रवासी भारतीय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इसमें ज्यादातर लोग भगवान श्री राम को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि वो जहां भी जाते हैं अपनी संस्कृति को साथ लेकर जाते हैं और अपनी संस्कृति को बाहर के देशों में भी प्रसारित करते हैं। भव्य राम मंदिर के निर्माण से इन प्रवासी भारतीयों के अंदर अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति एक नए गर्व की भावनाएं उत्पन्न होंगी। अगर राम मंदिर के महत्व को हम एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें और इसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में बांटकर देखें तो श्री राम न सिर्फ हमारी आस्था बल्कि हमारी संस्कृति के केंद्र में रहे हैं। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम या जय राम जी कहकर एक दूसरे को संबोधित करते हैं। हमारे यहाँ जीवन से लेकर मृत्यु तक राम का नाम लिया जाता है। तो अगर आप शुरू में देखें तो सबसे पहले आप इतिहास देखेंगे। इतिहास में राम को ईश्वर का रूप माना जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यानी समाज का आदर्श पुरुष कहते हैं।
राम राज्य का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी बात आज भी होती है, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस देश के रग रग में राम हो, वहां पर राम मंदिर के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, जबकि हम आपको बता चुके हैं कैसे दुनिया के दूसरे देशों में भगवान श्री राम की मान्यता आज भी है। लेकिन अब जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है तो उनके नाम पर भारत की सॉफ्ट पावर दुगनी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के मामले की बात करें तो भव्य राम मंदिर के निर्माण से यहां पर पर्यटक आएंगे और पर्यटन बढ़ेगा। यानी आप इसे इस तरह से समझें कि राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने के बाद भारत का इतिहास दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। पहला हिस्सा राम मंदिर से पहले का होगा और दूसरा राम मंदिर के निर्माण के बाद का। इस डायग्राम को आप एक बार फिर से देखिए और मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए इस डायग्राम में क्या है। सबसे पहले आप राम मंदिर का इतिहास देखिए। हमारा इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है हमने राम में अपने ईश्वर का रूप देखा है। राम आदर्श इंसान के रूप में हमें प्रेरित करते रहे हैं। राम राज्य आदर्श राज्य की कल्पना माना गया है और हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में राम की एक बहुत बड़ी भूमिका है। यह हमारा इतिहास है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा डीएनए है। अब आप वर्तमान देखिए। वर्तमान में जब आप देखेंगे तो आपको क्या चीज समझ में आएगी? एक आपको मंदिर दिखाई देगा, आपके दिमाग में अयोध्या, आपके दिमाग में आएगा सरकार और आपके दिमाग में आएगा मिशन श्री राम। ये आपका वर्तमान है जिस पर काम चल रहा है। और भविष्य क्या होगा? भविष्य होगा भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा, भारत की संस्कृति का प्रसार पूरे विश्व में होगा, अयोध्या पर्यटन का केंद्र बनेगी, राजनीति एक नया मोड़ लेगी और अब योजनाएं भी इसी हिसाब से बनाई जाएंगी। भगवान राम हमारे लिए कोई खबर नहीं है। राम हमारे देश का आधार है। पूरे देश की भावनाएं भगवान राम से जुड़ी हैं। इसलिए जी न्यूज ने इन भावनाओं को मंच देने के लिए राम मंदिर के निर्माण के ऐतिहासिक मौके की भव्य कवरेज की बहुत तैयारी करके रखी है। हमने राम मंदिर का एक प्रतीकात्मक मॉडल अपने स्टूडियो में बनाया है जिससे आप जी न्यूज के साथ राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के ऐतिहासिक मौके के साक्षी बन सकेंगे। आज उसकी भी एक झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे और वहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें राम मंदिर आंदोलन के समय देखा होगा वो लोग उस वक्त शायद ये कल्पना भी नहीं कर पाए होंगे कि एक दिन इसी नेता के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक क्षण आएगा। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 वर्ष पुरानी एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर वर्ष 1991 की है जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या गए थे और वहां राम जन्मभूमि के परिसर में राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यह तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर ने तब मुरली मनोहर जोशी से सवाल पूछा था कि उनके बगल में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ये कौन है, क्योंकि तब लोग शायद नरेंद्र मोदी को इतना जानते नहीं थे। तो तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर ने पूछा जोशी जी से कि आपके बगल में जो ये व्यक्ति खड़े हैं ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया ये गुजरात से आए हैं और इनका नाम नरेंद्र मोदी है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी संगठन में काम करते थे और जब उनसे पूछा गया कि वो रामलला के दर्शन करने दोबारा कब अयोध्या आएंगे तो उन्होंने यही कहा था कि जब राम मंदिर बनेगा तभी वो रामलला के दर्शन करने के लिए दोबारा अयोध्या आएंगे। और अब इसके 29 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये शपथ 5 अगस्त को पूरी होने वाली है।